हाँ जी, आप लोग का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार आज ख़त्म हो गया है और हम आप लोगों के बीच इंजीनियर्स एकेडमी के एक बेस्ट फैकल्टी, कैरियर गाइडर और बहुत ही अच्छे टीचर को इनवाइट करने वाले हैं। तो आप लोगों के बीच मैं बुलाना चाहूँगा हमारे इंजीनियर्स एकेडमी के फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी जो अभी सॉइल और मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ सर। बहुत सालों से इनका एक्सपीरियंस है जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे और बहुत सारे आप लोग का कमेंट आते रहता है, उसी सब कमेंट को मैं पिक करके यहाँ पे लाया हूँ ताकि मैं सर से पूछकर और आपका जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि जिनका जो न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है वो क्या करेंगे, क्या उनसे जेई का कोई एग्ज़ाम है जो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं सर के सामने रख रहा हूँ। तो सर आप बताइएगा, जो बच्चे न्यूमेरिकल में वीक हैं यानी कि कोई भी सब्जेक्ट उनसे न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है, तो वो क्या करेंगे, क्या वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं? देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूमेरिकल अगर वीक है तो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है कंपेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। जी, आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या तो आपको मेमोरी चाहिए या फिर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर चाहिए। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को अगर पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे डाटाज गिवन होते हैं। आप उस डाटा को पहले लिख लें गिवन दैट में कि ये सारे इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं, और फिर जो भी कैलकुलेट करना है उसको व्हाट मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा करके आप लिख लो। जो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन मार्क लगा करके जब आप लिखोगे एक साइड में, और दूसरी साइड में जो गिवन डाटा है आप वो मेंशन करके लिखेंगे। जो भी कैलकुलेट करना है उसके ऊपर आप सोचना भी स्टार्ट करो कि हमारे पूरे सब्जेक्ट में ये क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये हमने कहाँ पढ़ रखा था जी, और जहाँ भी जिस टॉपिक का ये है उस टॉपिक में इसके रिलेटेड, इसके साथ इसका रिलेशन किसके किसके साथ था। जैसे ही आप ये सोचोगे आपके माइंड में एक पिक्चर, एक इमेजिनेशन आ जाएगा और आपको वो फॉर्मूला याद आ जाएगा जिस फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और जो गिवन डाटा है उसके रेस्पेक्ट में आप देखेंगे कि जो दिया है उसी ऑप्शंस के रिगार्डिंग वो जो डाटा है उसी के साथ हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको एक क्लू मिलता जाएगा और वहां से आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि आप फर्स्ट स्टेप कैसे उसको प्रोसीड करते हैं। जैसे पहला स्टेप आपको पता चल जाएगा कि प्रोसीड ऐसे करना है, बाकी के आगे की कहानी वो बताता जाएगा खुद ब खुद कि मुझे ये करना है, ये निकालना है, इसके लिए ये चाहिए, वो आगे चलता जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम जो बच्चों में फेस करते हैं, जो ज़्यादातर मैंने देखा है, वो यही कि वो इनिशिएट नहीं कर पाते हैं कि न्यूमेरिकल को स्टार्टअप कैसे करें। पढ़ने के बाद उनका पेन रुक जाता है, उनको समझ ही नहीं आता है, बिल्कुल माइंड स्टक हो जाता है, ब्लॉक कर जाता है, वो सोच ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए पहला स्टेप यही है, गिवन दैट जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो और जो कैलकुलेट करना है उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो, ये कैसे लाया जा सकता है। वो खुद ब खुद आपको रास्ता बताता चला जाएगा। जी जी, ठीक है सर। घर से बच्चे सरकारी जॉब का सपना लेकर आते हैं, कई बड़े शहर में जाके तैयारी करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई में कम ध्यान देकर और बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनको स्टडी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान क्या सब चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाए? देखो, सीधी सी बात है, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपके माइंड में 24/7 सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में ही चलना चाहिए। तो अगर दिमाग में एग्ज़ाम ही चलेगा तो ही आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो जिस भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो भी आपका डिज़ायर्ड है कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, ये गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो उस गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों से आप टचअप में रहने की कोशिश करो। आइदर वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या फिर आपके वो फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं जो भी उस पोस्ट पे ऑलरेडी जॉब कर रहा है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसके साथ उठना बैठना आपका रहेगा, उसके साथ आप कंसल्ट करेंगे या उसके बायोग्राफी को आप देखोगे, ठीक है, तो आपके अंदर खुद भी मोटिवेशन आएगा कि मैं भी उसके जैसा बनूं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि ह्यूमन बीइंग मेंटेलिटी होती है कि वो जिसके साथ रहता है ज़्यादातर उसकी सोच उसी के जैसा बनने के लिए होता है। अगर आपके आस पड़ोस मोहल्ले में, एक छोटे से एग्जांपल से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, अगर आपके आस पड़ोस के मोहल्ले में, अगर आपके घर के बगल में
कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी रखा हुआ है और आपके पास अगर ऑल्टो है, तो आप भी माइंड में आपका हर वक्त जब भी आप उस फॉर्च्यूनर को निकलते हुए, आते हुए, जाते हुए देखोगे तो यही सोचोगे कि हमारे पास भी अगले दिन फॉर्च्यूनर आ जाए। आप उसके लिए मेहनत करेंगे कि हमारे घर में भी फॉर्च्यूनर आ जाए, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचोगे कि हमारे घर में हेलीकॉप्टर आ जाए। लेकिन जिस दिन आपके बगल वाला अगर हेलीकॉप्टर ले लिया, फिर उस दिन आपका जो सोच होगा वो फॉर्च्यूनर पे नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा कहाँ पे? हेलीकॉप्टर पे। तो सीधी सी उपाय है, सेल्फ मोटिवेशन का यही एक तरीका है कि जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके सर्कल है, उस सर्कल में आप ऐसा आदमी ढूंढो जो उस जॉब को ऑलरेडी कर रहा हो और उसके साथ आप कोशिश करो फ्रेंडशिप रिलेशन रखने की। उसके साथ आप बैठे, चाय नाश्ता जो भी करना है करें, उसके लाइफ स्टाइल को आप देखेंगे, आपके अंदर मोटिवेशन आता रहेगा और आपके दिमाग में 24/7 यही चलता रहेगा कि एक ना एक दिन मुझे इसके जैसा बनना है। ठीक है सर, बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि जो बच्चे डिप्लोमा कर चुके हैं क्या उनको बीटेक करना चाहिए, और ये नज़र में रखते हुए भी कि उनका जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो ऐसे बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें यही मैं कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ें बहुत अच्छी या बहुत ख़राब नहीं होता है। डिप्लोमा ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के ऊपर आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे नहीं लेके जा सकते। डिप्लोमा लेवल पर काफ़ी अच्छी जॉब है और बहुत सारी वैकेंसीज भी आती रहती हैं। बीटेक लेवल पर एक्चुअली क्या है कि काफ़ी कम वैकेंसीज हैं। ये अलग बात है कि उनका पे स्केल वगैरह ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन है, तो जब भी गवर्नमेंट जॉब में आप जाओगे तो उसका पे स्केल ज़्यादा होगा। लेकिन डिप्लोमा लेवल पर काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास हैं। तो अगर आप इकोनॉमिकली वीक हो, आपके गार्जियन आपके सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की दिक्कत आ रही है, तो आपका पहला अटेम्प्ट यही होना चाहिए कि आपने जो ऑलरेडी डिग्री हासिल कर रखी है डिप्लोमा की, उस सर्टिफिकेट के बेस पर आपका एक जॉब हो जाए। और फिर उसके बाद देन आफ्टर आपके पास बहुत एज होता है, गेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है, तो आप जॉब करते हुए भी इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसे ही एक एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हो, एक एग्जाम में रिजल्ट आपके पास हो जाता है, तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने ये क्रैक कर लिया है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा उन लड़कों को जिनके पास इकोनॉमिकली थोड़ा सा इश्यूज है कि वो जेई लेवल पर पहले कोई भी एक जॉब फाइनल कर ले, ठीक है, और देन आफ्टर वो आगे के लिए सोचे। और सर, जो बच्चे ऐसा करते हैं कि मान लिया जाए कि डिप्लोमा लेवल पर जॉब ले लेते हैं, तो जॉब करते हुए भी क्या बाद में बीटेक कर सकते हैं साइड से? बिल्कुल, जॉब करते हुए भी आप बीटेक कर सकते हो और डिस्टेंस एजुकेशन मोड में इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं जहां से आप कर सकते हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट स्कीम से वो वैलिड भी होती हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास जॉब आपने कर लिया, साल 2 साल आपने अच्छे थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर से लगता है कि आप आगे कुछ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर और आपने किस तरीके से स्टडी करी है उसके ऊपर, तो फिर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। आप जो जॉब है उसको क्विट कर सकते हैं और क्विट करके इस फील्ड में आ सकते हैं अपने किस्मत के साथ में, ठीक है। आपका हार्ड वर्किंग आप डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल पे जाने वाले हैं। जी, ठीक है। तो सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो डिप्लोमा करने के बाद बीएससी या बीए कर लेते हैं, यानी नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? ये तो मोड ऑफ इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे डिप्लोमा करते हैं एज ए इंटर सर्टिफिकेट के लिए, बिकॉज 10th के बाद आप इंटर कर लें या डिप्लोमा कर लें वो इक्विवेलेंट पे आ जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि डिप्लोमा जो है वो टेक्निकल सर्टिफिकेट हो जाती है, तो काफ़ी ऐसे एग्जामिनेशन है जिसमें टेक्निकल सर्टिफिकेट के बेस पर इंटर वाले जो है वो फिल्टर आउट होकर के बाहर हो जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हो। रही बात बीएससी और ये जो सिंपल ग्रेजुएशंस वगैरह की, तो वो डिपेंड करता है आपका प्रिपरेशन किस। अगर आपका टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह रहा है और आपने गलती से डिप्लोमा कर लिया हो, ठीक है, तो फिर आप आर्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन करके फिर आप बैंकिंग सेक्टर या रेलवे सेक्टर या फिर आप यूपीएससी या बीपीएससी के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल फील्ड अगर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो। बट एक लाइन में बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको गाइडेंस सही मिले और अच्छा प्लेटफॉर्म आप अगर ज्वाइन कर ले, तो टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ना काफ़ी आसान होता है कंपेयर टू जो आपके नॉन-टेक के पेपर होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनके रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि उनके लिए मेमोरी काफ़ी ज़्यादा चाहिए और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए रिवीजन करने के लिए। टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसको अगर कॉन्सेप्चुअली आपने एक बार पढ़ लिया, फिर पूरी लाइफ वो आपके साथ रहेगा, कभी भी आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जी सर, ठीक है। तो ये है सर, जो अभी बीटेक कर रहा है, मतलब कि कॉलेज में है, वो गेट की तरफ रुख करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
सिंपल कुछ नहीं, इंजीनियर्स एकेडमी आपके साथ है, आपके हर सपने को साकार करने के लिए मेहनत आपका और साथ हमारा। आप मेहनत करें, हमारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी सर, प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे बच्चे हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, यानी 2 से 3 साल में उनको जॉब नहीं लगता है, तो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो खुद के कैसे मोटिवेट कर पाए? इसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मोटिवेशन का एक ही सोर्स है। जिस चीज़ को आप करना चाहते हो उस लेवल के, जो भी उस लेवल पे काम कर रहे हैं या जो भी उस जॉब को करने वाला बंदा है, आप उसके साथ थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें। वो आपका फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड सर्कल हो, जैसा भी हो। एक तो ये तरीका है। सेकेंडली ये कर सकते हो आपकी टेस्ट सीरीज एक बहुत ही बेस्ट तरीका है अपने आप को जज करने का, सेल्फ मोटिवेशन के लिए। जैसे आप कोई भी एग्जामिनेशन देंगे, टेस्ट देते हो आप, तो और टेस्ट मान लेते हैं अगर 25 मार्क्स का है और उस 25 नंबर में से आपके 6 या 7 नंबर आते हैं पहले टेस्ट में, तो आपके अंदर आग लगेगी कि मैंने इतना पढ़ाई किया और इतना पढ़ने के बाद 25 में से 6 नंबर कैसे आ रहे हैं। तो वो अंदर आग लगाएगा, अंदर जुनून भरेगा और उस जुनून के रेस्पेक्ट में आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, कि इतना कम मार्क मेरा कैसे आ सकता है। 2 चीज़ें होंगी, या तो आप पूरा फ्रस्ट्रेट होकर के उस सब्जेक्ट को छोड़ ही दोगे, या फिर आपके अंदर आग लगेगी। अगर आप सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो फिर ये आपका फेलियर हो गया। लेकिन उस चीज़ से सीखना है, लर्न करना है और उससे मोटिवेशन लेकर के आगे की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो यही एक तरीका है सेल्फ मोटिवेशन का। जी। तो सर लास्ट में आप अपने स्तर से कुछ बता दीजिए जो हम आपसे नहीं पूछ पाएँ, और वैसा जो जिससे स्टूडेंट मोटिवेट हो और सही समय पे सही जगह पर पहुंच जाए, तो अपने स्तर से कुछ बता दीजिए। बेसिकली इंजीनियर्स एकेडमी जो है वो JEN के लिए है। ठीक है, JEN के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस है, पूरी टीम है इंजीनियर्स एकेडमी की। और इस टीम के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये गारंटीड होता है कि अगर आपने फैकल्टी की बातों को समझा, माना और उनके एक्सपीरियंस को अगर आपने यूज़ किया, ब्लाइंडली उनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, तो बहुत ही जल्दी 7 से 8 महीने की ये कोर्स होती है जनरली, यानी आप 8 महीने के अंदर उस कोर्स को कंप्लीटली अचीव कर लेंगे। और 1 साल के अंदर, विद इन अ ईयर, जो भी करंट में एग्जामिनेशन होती है उसमें आपका एक रैंक अवेलेबल होगा। जब आप नेट पे रिजल्ट आता है और अपना रोल नंबर डालेंगे, आपका नाम ब्लिंक करेगा। उस समय जो आपके फेस पे स्माइल होगी, ठीक है, उसी स्माइल को देखने के लिए इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम ये मेहनत करती रहती है। ठीक है, तो बस मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने सपने को लेकर के इंजीनियर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आएँ। आपका मेहनत होगा, हमारा साथ होगा। आपको पढ़ना है, तरीका हम बताएंगे कैसे आपको करना है। ठीक है, और मिल करके हम दोनों के साथ से आपके सक्सेस को और भी बेहतर, जितना बेहतर हो सकता है उतना हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा ये इंटरव्यू, और आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती टाइम देने के लिए। ओके, सो लास्टली एक पॉइंट मैं ये भी बोलूँगा कि काफ़ी मेहनत करता है ये। ठीक है, और इंजीनियर्स एकेडमी का ये इस साल का काफ़ी अच्छा स्टूडेंट भी है। सो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो, और मोटिवेटेड रहें। जितना ज़्यादा आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा और उतनी ही आसानी से आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंजीनियर्स एकेडमी आपके साथ है। जब भी आप जहाँ भी चाहें, इंजीनियर्स एकेडमी आपके साथ है। हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, पूरी इंडिया में इंजीनियर्स एकेडमी आपके साथ है। आप जिस भी शहर से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है, दिक्कत है, तो इंजीनियर्स एकेडमी उस का प्लेटफॉर्म वहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।